हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेट हीट एक्सचेंजर की। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था हीट एक्सचेंजर का वर्किंग प्रिंसिपल और एक सेल ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर को लेके हमने उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझा था। तो उसका दूसरा टाइप होता है एक प्लेट हीट एक्सचेंजर। तो प्लेट हीट एक्सचेंजर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, और चूंकि हीट एक्सचेंजर जो ये है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, इसका बहुत ही वाइडली यूज है इंडस्ट्रीज़ में। आप लोगों ने देखा भी होगा जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो हम चलिए इसको देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है। इसका डायग्राम देखेंगे दोस्तों, तो एक फिक्स प्लेट होता है और एक मूवेबल प्लेट होता है, और इसके बीच में पीएचई के जो प्लेट हीट एक्सचेंज करते हैं वो प्लेट लगे होते हैं, जो कि इस तरह के कुछ होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो प्लेट हमने यहाँ पे बनाया है। ये प्लेट का डिज़ाइन कैसा होता है दोस्तों, यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं बहुत सारे प्लेट लगे होते हैं। एक ये फिक्स प्लेट और दूसरा मूवेबल प्लेट के बीच में जो हमारा ये पीएचई प्लेट होता है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे होते हैं और बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के होते हैं। तो इनका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह होता है। देखिए, ये प्लेट 1 है, प्लेट 2 है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप बनाया गया है वो कोरुगेटेड शीट की तरह बनाया गया है। कोरुगेटेड शीट की तरह क्यों बनाया गया है, एक्चुअली क्या है, अभी इसका अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे तो सबसे पहले इसका जो ये प्लेट है वो किस तरह से है कि इसके 4 नोजल पॉइंट हैं, जहाँ पे एक देख सकते हैं तो हॉट फ्लूइड एक जगह से इन हो रहा है, दूसरे जगह से हॉट फ्लूइड आउट हो रहा है, और सेकेंड पॉइंट में देखेंगे तो कोल्ड फ्लूइड इन हो रहा है और दूसरे जगह से कोल्ड फ्लूइड आउट हो रहा है। एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है, दो फ्लूइड को बिना मिक्स किए एक दूसरे के टेम्परेचर को आपस में एक्सचेंज करने को हम क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर। तो अभी क्या है कि समझिए कि हमारा एक हॉट फ्लूइड है, एक कोल्ड फ्लूइड है। इन दोनों को आपस में बिना मिक्स किए एक दूसरे के टेम्परेचर को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब हमारा हॉट फ्लूइड इन होता है तो हॉट फ्लूइड इन, तो इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया गया है कि जितने भी प्लेट रहेंगे दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप। अगर समझिए कि मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ से हॉट फ्लूइड इन हो रहा है, तो एक नंबर प्लेट के सामने वाले फेस पे अगर फ्लूइड ये इन हो रहा है, तो फिर ये दूसरे वाले के सामने वाले पे होगा, तीसरे वाले के सामने वाले पे होगा, चौथे वाले के सामने, ऐसा होगा। और जहाँ से कोल्ड फ्लूइड इन होगा तो एक नंबर प्लेट के पीछे वाले फेस में, यानी कि अगर आप देखेंगे एक कोई सा भी प्लेट है, जनरल प्लेट है, प्लेन प्लेट है, तो इसके 2 फेस होंगे, एक फ्रंट फेस एक बैक फेस। तो जो कोल्ड फ्लूइड होगा, अगर समझिए वो फ्रंट फेस से इन हो रहा है, तो जो हॉट फ्लूइड होगा वो कहाँ से इन होगा, बैक साइड से। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि फ्लूइड अगर सामने से फ्रंट फेस से इन हो रहा है तो दूसरे वाले प्लेट के भी फ्रंट फेस पे ही इन होगा, और अगर कोल्ड फ्लूइड बैक साइड फर्स्ट प्लेट के बैक साइड से इन हो रहा है तो दूसरे वाले के भी बैक साइड से इन होगा। तो इस तरीके से इसका इन एंड आउट होता है, यानी कि एक जगह से इन होता है। टोटल 4 नोजल रहेंगे, 2 यहाँ से समझिए नीचे वाले जो नोजल है, एक जगह से हॉट फ्लूइड इन हुआ, दूसरे से कोल्ड फ्लूइड इन हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोल्ड फ्लूइड एक से आउट हो गया और एक से हॉट फ्लूइड आउट हो गया। अभी इस जो इसके बीच के प्लेट होते हैं, उन प्लेट को कोरुगेटेड क्यों बनाया जाता है, एक्चुअली कोरुगेटेड इसलिए बनाया गया है ताकि इसके अंदर टर्बुलेंस क्रिएट हो। टर्बुलेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सरफेस एरिया मिलेगा। और आप जनरली जानते हैं कि किसी भी फ्लूइड के टेम्परेचर को अगर ट्रांसफ़र करना है तो जितना ज़्यादा उसको सरफेस एरिया मिलेगा उतना ही ईजिली वो अपने टेम्परेचर को ट्रांसफ़र कर पाएगा। इसलिए हम इसके बीच के प्लेट को किस टाइप में डिज़ाइन करते हैं, कोरुगेटेड टाइप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट हो। और टर्बुलेंस क्रिएट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सरफेस एरिया मिलेगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो वो बड़ा इजीली ही अपना अपना हीट दूसरे फ्लूइड को ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस जो है वो एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, गाइड बार है, यानी कि समझिए कि एक प्लेट तो हमारा फिक्स है, दूसरा मूवेबल है। यानी कि इन केस समझिए कि हमारा फ्लूइड इसमें डिफरेंट टाइप फ्लूइड के लिए यूज़ किया जाता है, तो फ्लूइड कभी कभी इसके प्लेट के बीच में चोकअप हो जाता है। चोकअप होने के कंडीशन में क्या होगा कि मूवेबल प्लेट को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्टड बोल्ट के से लूज करके निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद ये एक एक प्लेट अलग हो सकता है, ऐसा है इस साइज़ में कुछ।
एक एक प्लेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उसे क्लीन अप कर सकते हैं। क्लीन अप करने के बाद वापस हम उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे गाइड बार होता है, ऊपर कैरिंग बार होता है, यानी कि गाइड बार इसको क्या करता है, गाइड करता है, और कैरिंग बार पे इसको क्या है, जो प्लेट आपस में एक दूसरे से चिपक के रहते हैं वो वहाँ पे कैरिंग बार में मतलब फिक्स रहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा इसका डिज़ाइन है और ये प्लेट हीट एक्सचेंजर इस तरीके से काम करता है दोस्तों। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।